अस्सलाम वालेकुम। तो हम मैथ 9th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू जो एक्सरसाइज कर रहे थे 2.4 उसके नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं और अपने व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। 2.4 एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 9th वाले क्वेश्चन में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव दिया हुआ है। तो -3.5219 एंटी लॉग जब इसका फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चनों, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों में एंटी लॉग फाइंड करना है। तो -3.5219 ये पहला जो क्वेश्चन है, इसका एंटी लॉग जब फाइंड करेंगे तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो पॉइंट से जो लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू गिवन है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसके लेफ्ट साइड पे -3 है जो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होगी, और मेंटीसा जो है वो पॉइंट वाली जो सारी वैल्यू है वो सारा, यानी ये सब जो है ये मेंटीसा होगा। 0.5219 इसका मेंटीसा है। एंटी लॉग ऑफ -3.5219 जब हम इसको लॉग टेबल के थ्रू टेबल के थ्रू फाइंड करेंगे तो पहले 52 को फर्स्ट वाले कॉलम में देखेंगे और फिर 9 का डिफरेंस चेक करेंगे। तो 52 जो है इसको फर्स्ट कॉलम में ये 0 और ये 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3319 है। और आगे जो 9 का डिफरेंस है उसके लिए आपको ये नेक्स्ट वाला जो डिफरेंस वाली वैल्यूज़ आती हैं उसमें जाके चेक करना होगा, जो कि 7 आ रही है। पहले 52 को 1 में, फिर जो 7 का डिफरेंस है वो चेक करना है, 9 का डिफरेंस जो है वो चेक करना है, जो कि 7 आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो 3326 आ जाएगा। वो हम यहाँ लिख लेंगे 3326। उसके बाद इसका रेफरेंस पॉइंट बनता है एक डिजिट के बाद। ये आपने याद रखना है कि रेफरेंस पोजीशन लगानी इसकी ज़रूरी है। उसके बाद क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो जो पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन से 3 डिजिट्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे होंगे। एक डिजिट तो ऑलरेडी मौजूद है, उसके बाद 2 और 3 और उसके बाद पॉइंट आएगा। तो इसको जब हम प्रॉपरली लिखेंगे तो आएगा 0.003326। रेफरेंस पोजीशन से 3 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे इसलिए मूव किया है क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव में है। अच्छा, 10th वाला जो क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे 0 ही गिवन है। तो इसका जब एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो भी वर्ड होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये 0 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। तो मेंटीसा जो है वो सारा जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे, जो कि 0.0000 आ रही हैं। इसमें क्योंकि जब हम मेंटीसा को चेक करते हैं तो पहली 2 वैल्यूज़ को मिला के तो थर्ड और फोर्थ वाली वैल्यूज़ के कॉलम में चेक किया जाता है। तो 0 को जब 0 में चेक करेंगे, ये 0 की वैल्यू है, और इसको जब 0 में चेक करें तो वहाँ पे 1000 आ रहा है। तो 1000 को लिख लेंगे यहाँ पे, ये इसका एंटी लॉग है। इसका रेफरेंस पॉइंट एक सही डिजिट के बाद होता है, फर्स्ट वाले डिजिट के बाद। तो यहाँ से क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो पॉइंट यहीं रहेगा, तो प्रॉपरली भी ऐसा ही रहेगा, ये 1.000। आप इसको ओनली 1 भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। ओके, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11, जो कि थोड़ा चेंज है बाकी क्वेश्चनों से। तो इसकी बैक साइड पे लिखा हुआ है माइनस ना, स्टार्टिंग जो पोजीशन है उस तरफ, जबकि कैरेक्टरिस्टिक तो ऊपर होना चाहिए। तो इसको इधर तब लिख सकते हैं जब आपके पास पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि मेंटीसा जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर जो है वो लिख सकते हैं आप नेगेटिव साइन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। क्योंकि इसके पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यूज़ नहीं है तो हमें खुद से ज़ीरोज़ लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो इसका जब एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो इसका मेंटीसा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यूज़ हैं, 0 को 0 में फिर 0 में चेक करेंगे, तो जो ऊपर
वाले क्वेश्चन में 1000 आया था, तो क्योंकि इसमें भी 0 को 0 में चेक करेंगे तो 1000 ही आ जाएगा, तो इसका एंटी लॉग 1000 आ रहा है और इसका रेफरेंस पोजीशन जो है ना वो यहाँ पे है, और कैरेक्टरिस्टिक माइनस मीन के इसके पॉइंट को लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट तक मूव कर देंगे। ऑलरेडी एक वर्ड तो है, तो हमें 2 ज़ीरोज़ लगाने होंगे और फिर लगाना होगा पॉइंट, और जब इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो लिखेंगे 0.001। उसके बाद वाली ज़ीरोज़ को लिखना चाहें तो लिख लें और नहीं लिखना चाहें तो भी कोई इश्यू नहीं है। ओके, आप इसको ओनली 0.001 भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो जो 12 क्वेश्चन है उसमें 5.990 क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका एंटी लॉग जब फाइंड करेंगे तो पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यू है वो कैरेक्टरिस्टिक होगी जो कि 5 है, और मेंटीसा जो है सारी जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो होगा। तो इसका एंटी लॉग फाइंड करते हुए मेंटीसा को टेबल से चेक करेंगे तो 99 को पहले 9 वाले कॉलम में और 0 का डिफरेंस, लेकिन क्योंकि जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें 0 नहीं होता, तो जस्ट 99 को 9 में चेक कर लेंगे। तो एंटी लॉग वाले टेबल में 99 को 9 में चेक करेंगे जो कि 9977 आ रहा है, तो ये इसका एंटी लॉग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9977, पर इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 है तो रेफरेंस पोजीशन पॉजिटिव 5 है, तो रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पे 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ओनली 3 डिजिट्स मौजूद हैं, तो इसके एंड में खुद से 2 ज़ीरो बढ़ा देने हैं, और एंड में बेशक 0 लिख लें या ना लिखें तो कोई इशू नहीं है। जब इसको प्रॉपरली लिखेंगे 997700, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है 2.4900। इसका जब एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो पॉइंट से पहले वाला जो है 2 वो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट से पहले तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है, और मेंटीसा जो है ये सारी जो पॉइंट वाली वैल्यू है ये होगा, तो पॉइंट वाली सारी वैल्यू 0.4900 है। तो एंटी लॉग फाइंड करते हुए एंटी लॉग के टेबल में 49 को 0 में चेक कर लेंगे। नेक्स्ट वाले 0 को नहीं देख सकते क्योंकि मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 0 की वैल्यू नहीं होती, तो 49 को 0 में एंटी लॉग वाले टेबल में चेक करेंगे तो 49 को 0 वाले कॉलम में तो 3090 आ रहा है, तो ये लिख लेंगे 3090 आ गया है। और रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट डिजिट के बाद है तो 2 जो इसकी वो पोजीशंस हैं वो राइट साइड पे मूव होंगी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 2 होने की वजह से, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो इसको जब प्रॉपरली लिखेंगे तो आएगा 309.0। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है 0.49000, तो इसका जब एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो पॉइंट से पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 0 है और मेंटीसा की वैल्यू 4.49000 है। तो इसमें भी 49 को 0 में चेक कर लेंगे क्योंकि मीन डिफरेंस में ज़ीरोज़ की वैल्यू नहीं होती। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन में 49 को 0 में चेक किया था तो वहाँ भी 3090 आया था, वो इसका एंटी लॉग है 3090। इसका रेफरेंस पोजीशन जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होती है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो पॉइंट भी यहीं आएगा। तो इसको जो प्रॉपरली लिखेंगे 3.090, और 15th जो क्वेश्चन है उसमें 2.34 क्वेश्चन जो है वो गिवन है, इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो पॉइंट से पहले 2 है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसके बाद मेंटीसा जो है ये जो पॉइंट की वैल्यू है, इसमें क्योंकि आगे वर्ड्स
नहीं है, ओनली 34 है, तो आपको खुद से ही ज़ीरो लगा के इसके फॉरवर्ड कंप्लीट कर लेने हैं। तो 34 को ज़ीरो में चेक करेंगे जो कि आ रहा है 2188। तो इसके एंटी लॉग में लिखेंगे 2188 और इसकी रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट डिजिट के बाद होती है। कैरेक्टरिस्टिक 2 होने की वजह से रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड राइट साइड पे मूव कर जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आएगा आंसर 218.8। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम।